आज हम अपने वर्मी कंपोस्ट के बेड में आए हुए हैं। इस बेड को बनाए हुए करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ये बेड हमने अपने आम के बगीचे में बना के रखा है और देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई कि ना हुई। इसके कवर को हटाया जो ऊपर से ढका हुआ था। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट ऊपर से तो बिल्कुल तैयार है चाय पत्ती की तरह, और नीचे देखते हैं यहाँ भी बिल्कुल तैयार है। इसमें केचुआ तो अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, अब कुछ केचुआ नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार होती जाती है केचुआ नीचे चला जाता है, और देखिए नीचे ये केचुआ नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गई है, इसमें किसी भी तरह की बदबू भी नहीं आ रही है। और नीचे देखते हैं तो केचुआ नीचे पहुंच गए, नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है पौधों के लिए न्यूट्रिशन रिच खाद मानी जाती है। इसे आप अपने फसलों में, बागवानी में या गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज आपको वर्मी कंपोस्ट संबंधित पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक और जाने वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है, गोबर कैसा लेना चाहिए, बेड कैसे बनाए, बेड का साइज कैसा होना चाहिए, बेड में केचुआ कैसे छोड़े, वर्मी वाश क्या है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको, तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक बिना स्क्रिप्ट किए हुए ये वीडियो देखिए। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट को हम केचुआ खाद कहते हैं। इसमें केचुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर है, फसलों का अवशेष है, पेड़ों की पत्तियों को खाता है और अपने मल के रूप में वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। जो केचुआ होता है उसका भोजन का पाचन उसके आहार नाल में होता है, जिस कारण जो ये वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है। वर्मी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन 2 से 3%, फास्फोरस 1.5 से 2% तथा पोटेशियम की मात्रा 1 से 2% पाई जाती है। इसके साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी काफ़ी अच्छी खासी पाई जाती है। ये पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी खाद है। यदि इसका आप प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो पौधों को अन्य किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती। ये खाद गोबर की खाद से 5 से 6 गुना शक्तिशाली होती है। यदि आप 1 बोरी वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो वो आपको 5 से 6 बोरी साधारण गोबर की खाद के बराबर न्यूट्रिशन देती है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए हम गोबर कैसा लेंगे? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम जो गोबर लेंगे वो 20 से लगा के 60 दिन का पुराना लेंगे। ना इससे अधिक दिन का पुराना गोबर लेंगे ना इससे कम दिन का। इससे अधिक दिन का यदि गोबर ले लेते तो डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है, जो केचुओं के लिए बेकार होता है। और इससे कम दिन का जो गोबर होगा उसमें हानिकारक मीथेन गैसें होती है जो केचुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसमें केचुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो जो गोबर लेंगे वो 20 से लगा के 60 दिन का पुराना लेंगे। गोबर में हम पानी देंगे, पानी इतना देंगे कि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, अंदर की हानिकारक गैसें, मीथेन या अन्य जो गैसें हैं वो सब निकल जाएं। यदि नीचे तक पानी ना पहुंच पाए तो उसके लिए हम फड़वे से इसको पलट लेंगे या किसी डंडे की सहायता से, लकड़ी की सहायता से इसमें हम छेद कर लेते हैं। अब इन्हीं छेदों में हम पानी भरते रहते हैं, पानी कस के भर दीजिए तो वो पानी नीचे तक जाएगा और गोबर ठंडा हो जाएगा और साथ में हानिकारक गैसें निकल जाएंगी। गोबर को 3 से 4 दिन तक पानी देने के बाद अब हम गोबर को देखते हैं कि ये ठंडा हो गया है कि ये भी नहीं ठंडा हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस गोबर में हाथ डालेंगे। हाथ डालने पर यदि गोबर ये ठंडा महसूस हो रहा है तो गोबर हमारा वर्मी कंपोस्ट के लिए तैयार हो गया। यदि गोबर ठीक नहीं है, अभी उसको पानी की आवश्यकता है, तो वो गर्म महसूस होगा। तो गर्म जब लगे तो उसको हम अभी 1-2 बार और पानी देंगे, पलट के देंगे। जब गोबर ठंडा हो जाता है, बिल्कुल हाथ डालने के बाद ठंडा महसूस होता है, तो वो हमारी वर्मी कंपोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार माना जाता है। तो ये हमारा गोबर अब ठंडा हो गया है। अब इसको हम बेड में डालेंगे। बेड कैसे तैयार करेंगे? हम अपने बेड को बनाने के लिए छायादार तथा ऊंची भूमि का चयन करते हैं जिसमें पानी का भराव न हो। यदि हमारे बेड में डायरेक्ट धूप लगेगी तो उसमें गर्मी के कारण केचुओं के मरने की संभावना बनी रहती है, और साथ में यदि उसमें पानी का भराव होता है तब भी केचुए मर सकते हैं। अब हम फरुए की सहायता से बेड को एक तरफ को ढालू करेंगे और साथ में बराबर रखेंगे, जिससे बरसात का पानी भी हो या बेड के ऊपर से जो पानी डाले वो बेड के बाहर निकल जाए, अंदर न रुक पावे। जो बेड हम बनाएंगे कच्ची फर्श में बनाएंगे, किसी पक्के फर्श का या नाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद काली वाली मोटी पॉलीथीन लेते हैं, अपने बेड के हिसाब से उसकी हम चौड़ाई और लंबाई रखेंगे। जो हमारे बेड की जो चौड़ाई रहेगी 4 फुट रहेगी और लंबाई रहेगी 12 फुट,
आप लंबाई 30 फुट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 4 फुट या 3 फुट रखेंगे। अब हम इस पॉलीथीन के किनारे किनारे ईंट लगा देंगे, या पुआल के बंडल भी लगा सकते हैं, गीली करके मिट्टी भी लगा सकते हैं। इससे बेड में जो गोबर होगा उसका साइज भी बना रहता है और केचुए भी बाहर नहीं जा पाते या बाहर की चीजें अंदर नहीं आ पाती। तो किनारे किनारे हम ईंट लगा सकते हैं या पुआल भी के बंडल भी लगा सकते हैं। अब हम अपने बेड पर भूसे की 2 सेंटीमीटर एक लेयर बिछा देंगे। आप भूसे की जगह फसलों का अवशेष ले सकते हैं, पेड़ों की पत्तियां ले सकते हैं। इससे जो अतिरिक्त पानी होता है बेड का वो निकल जाता है, या बर्मी वाश आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो इससे इकट्ठा कर सकते हैं। अब हमारा बेड गोबर भरने के लिए तैयार है। इस पर हम ठंडा गोबर भरेंगे। जो गर्मियों में बेड की ऊंचाई रखेंगे तो 1 से 1.5 फुट रखेंगे। सर्दियों में आप 2 से 2.5 फुट कर सकते हैं। गर्मियों में यदि हम बेड की ऊंचाई 1.5 फुट से अधिक कर देते हैं तो अंदर और गर्मी उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण केंचुओं को मरने की संभावना बनी रहती है। तो बेड की ऊंचाई गर्मियों में 1.5 फुट और सर्दियों में आप 2 से 2.5 फुट कर सकते हैं। अब हमारा बेड गोबर भर के तैयार हो गया है। जो हमारे बेड की लंबाई है वो 12 फुट है, चौड़ाई 4 फुट है। आप अपने बेड की लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतम लंबाई 30 फुट ही रखेंगे। जो चौड़ाई रखेंगे 4 फुट या 3 फुट, इससे अधिक चौड़ाई नहीं रखते। बेड की अधिक चौड़ाई रखने पर बेड में काम करने में कठिनाई होती है, तो बेड की चौड़ाई 4 फुट या 3 फुट ही रखते हैं। अब बेड में केचुआ कैसे छोड़ते हैं? जब हमारा बेड तैयार हो जाता है तो इसमें केचुआ छोड़ने के पहले एक बार हम बेड का निरीक्षण करते हैं कि इसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं, और साथ में ये भी देखते हैं हाथ डाल के कि इसमें अंदर तो गर्मी तो नहीं पैदा हो रही। यदि इसमें गर्मी हो और नमी की कमी हो तो इसके ऊपर हम एक बार पानी का और छिड़काव करते हैं, और साथ में गड्ढे भी कर देते हैं, बीच बीच में छेद कर देते हैं, उनमें भी पानी भर देते हैं, जिससे अंदर की जो गर्मी है वो भी निकल जाए। जब हमारे बेड में पर्याप्त नमी हो और साथ में ठंडा हो तो इसमें हम केचुए डालते हैं। केचुओं के लिए तैयार वर्मी कंपोस्ट के बेड की ऊपर की वर्मी कंपोस्ट निकालने के बाद जो नीचे की लेयर बचती है जिसमें केचुए होते हैं, वही केचुए इसमें हम डाल देते हैं। अब देखेंगे बेड में केचुआ कैसे डालते हैं। हमारे इस तसले में केचुओं की संख्या काफ़ी है, आप देख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ खेत वाले केचुए से अलग होता है। जो खेत वाला केचुआ होता है वो मिट्टी खाता है। जो वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ होता है 90% कार्बनिक पदार्थ खाता है, 10% मिट्टी खाता है। जो हमारा केचुआ है वो भारतीय केचुआ जयगोपाल है, जो गर्मी के प्रति काफ़ी सहनशील होता है। ये 40 से 45 डिग्री में अच्छा काम करता है और साथ ही वर्मी कंपोस्ट तेजी से बनाने में सक्षम होता है। इसके साथ ऑस्ट्रेलियन केचुआ आइसिला फटीला होता है, वो भी अच्छा माना जाता है। केचुआ कहाँ से लें? केचुआ लेने के लिए आप ब्लॉक स्तर पर किस शिक्षा इकाई पाई जाती हैं तो वहाँ से आप संपर्क करके केचुआ प्राप्त कर सकते हैं, या आपके आसपास जो वर्मी कंपोस्ट बना रहा हो वहाँ से आप केचुआ ले सकते हैं। शुरुआत में आप जो वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो थोड़े ही क्षेत्र में, आधे बेड में या आधे से भी कम में ये वर्मी कंपोस्ट बनाए। जब आपके पास केचुआ अधिक हो जाए तब आप अधिक बेड में वर्मी कंपोस्ट बनाना है। यदि आप हमारे आसपास कहीं रहते हैं तो हमसे भी केचुआ आप फ्री शुरुआत करने के लिए ले सकते हैं। हमने इसके पहले 2-3 लोगों को फ्री केचुए दिए हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं आके। हमारा बेड की जो लंबाई है 3 बाई 12 फुट है, उस हिसाब से इसमें केचुओं की संख्या होना चाहिए 3000। तो हम करीब 3000 से ज़्यादा इसमें केचुए डाल देंगे। ज़्यादा होने पर कोई दिक्कत नहीं होती। यदि कम केचुए होते हैं तो उस वर्मी कंपोस्ट को बनने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो अब इसमें हम केचुए डाल रहे हैं। इसी तरह पूरे बेड में हम केचुए डाल देंगे। पूरे बेड में केचुए डालने के बाद अब इसमें हम पंची से धीरे धीरे इसको चला देते हैं कि केचुए नीचे पहुंच जाएं और ये बराबर हो जाए। बेड में केचुआ डालने के बाद इस बेड को हम फसलों के अवशेष से, धान के पुआल से या पेड़ों की पत्तियों से ढक देंगे, और या आप जूट के बोरा लेना चाहें तो उससे भी इस बेड को ढक सकते हैं। ढकने का ये फायदा होता है, इन बेड के अंदर नमी बनी रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है और साथ साथ अंधेला रहता है। तो केचुआ बड़ी तेज़ी से काम करता है, एक्टिव रहता है और हमारी वर्मी कंपोस्ट जल्दी तैयार हो जाती है। और साथ साथ जो पशु पक्षी हैं वो केचुओं को नहीं खा पाते। तो बेड में पानी कैसे देते हैं? अब बेड को पानी देने की बात आती है तो गर्मी में रोज़ाना पानी देते हैं इस बेड को,
और सर्दियों में एक दिन छोड़ के या ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। बारिश में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि बारिश लंबे समय तक ना हो तो हम उसके हिसाब से पानी देंगे। पानी जानने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसकी हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे और उसका लड्डू बना के देख लेंगे। तो यदि लड्डू बन जाता है तो पानी इसमें ठीक है, यदि लड्डू बनने में वो फूट जाता है तो पानी की कमी है, और यदि लड्डू बनाने में हाथ के चारों तरफ पानी निकलने लगता है तो पानी की अधिकता है। बेड में ना पानी अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार इसमें पानी हमको डालना चाहिए। बेड में पानी डालने के साथ साथ बीच में 1-2 बार इसके अंदर पंची चला देते हैं। ये कवर हटाकर, जो फसलों को अवशेष है वो हटाकर के अंदर पंची चला देंगे। पंची चलाने से क्या होता है, अंदर पुलाई हो जाती है। पुलाई होने से केंचुओं को ऑक्सीजन तेजी से मिलती है और तेजी से वो काम करता है। तो इन सब चीज़ों का यदि हम अच्छे से ख्याल रखते हैं तो हमारी वर्मी कंपोस्ट 60 से 65 दिन या 70 दिन में तैयार हो जाती है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है गर्मी में कुछ जल्दी तैयार हो जाती है और सर्दी में उसको 10 से 15 दिन या 20 दिन अधिक लगते हैं। सर्दी में क्या होता है, जो केंचुआ होता है वो सुस्त हो जाता है सर्दी के कारण। गर्मी में उसको अच्छा टेम्परेचर मिलता है तो वो तेज़ी से काम करता है। तो गर्मियों में जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो कम दिनों में तैयार हो जाती है। आगे हम देखेंगे वर्मी कंपोस्ट को केंचुओं से कैसे अलग करते हैं। वे 2 महीने से ज़्यादा हो जाए तो हम वर्मी कंपोस्ट को चेक करते हैं कि वो तैयार हुई कि न हुई। पूरी वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो जाए तो हम उसे 1 हफ्ता पहले से पानी देना बंद कर देते हैं। तो केंचुआ पानी की तलाश में नीचे चला जाता है, तली में पहुँच जाता है। जब केंचुआ नीचे पहुँच जाता है तो उसके ऊपर की वर्मी कंपोस्ट को अलग कर लेते हैं। तो आज हम इससे वर्मी कंपोस्ट अलग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसके ऊपर पुआल था, धान का पुआल था, उसको अलग करते इस पंची की सहायता से। ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको हम अपने प्रयोग के लिए ही बनाते हैं। यदि आप इससे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आजकल नर्सरी में, बागवानी में या शहरों में टेनिस गार्डनिंग कर रखे लोगों ने, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तमाम लोग इससे बिजनेस करके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर से धान का पुआल हटाने के बाद अब इस पंची को हम इसके ऊपर धीरे धीरे से चला देंगे कि जिससे जो केंचुआ ऊपर हो वो नीचे चले जाएं। पूरे बेड में इसी तरह हम पंची चला देंगे। ये पंची का बड़ा यूज है इस वर्मी कंपोस्ट के बेड में। तो यदि वर्मी कंपोस्ट बना रखा है तो इस पंची का जरूर इस्तेमाल करिए। पंची से इसको चलाने के बाद अब तस्वीर की सहायता से इसको इकट्ठा कर लेंगे हम। देखिए, एक कंपोस्ट निकालने के बाद दोबारा से हम इसमें ये पंची चलाते हैं जिससे केंचुआ नीचे पहुंच जाए। हम वर्मी कंपोस्ट अलग कर लें। नीचे के केंचुओं की लेयर वाली वर्मी कंपोस्ट को हम छोड़ देते हैं, उसको नए बेड में केंचुआ डालने के काम में लाते हैं। इस प्रकार हम केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग कर सकते हैं। वर्मी वाश क्या है? बेड में नमी बनाए रखने के लिए हम बेड में लगातार पानी डालते हैं। जो अतिरिक्त पानी होता है वो वर्मी कंपोस्ट से होते हुए नीचे पॉलीथीन में पहुंच जाता है। यदि हमने बेड को ढालू बना रखा है और साथ में भूसे की लेयर बिछा रखी है नीचे, तो वो बेड के नीचे नीचे पानी यहाँ पे निचले हिस्से में आ जाता है, लास्ट में आ जाता है, और उसी लिक्विड पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसी को वर्मी वाश कहते हैं। उस वर्मी वाश में वर्मी कंपोस्ट के जितने पोषक तत्व होते हैं वो सब घुले होते हैं। उसके साथ साथ उसमें केंचुओं का मलमूत्र होता है, जिस कारण वो हमारे फसलों के लिए या गमलों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसको हम अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं या ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं, या पानी लगाते वक्त पानी के साथ में उसको हम चला सकते हैं। तो वर्मी वाश वर्मी कंपोस्ट की अपेक्षा बहुत उपयोगी माना जाता है। अब वर्मी वाश को हम इकट्ठा कैसे करते हैं? वर्मी वाश को इकट्ठा करने के लिए हम अपने बेड के चारों तरफ किनारे किनारे ऊंचा कर देते हैं चारों तरफ से, कि जो वर्मी वाश हो बाहर ना निकल पावे, बेड से बाहर ना जा पावे। और बेड के निचले हिस्से में एक प्लास्टिक का पाइप लेते हैं और उसको पॉलीथीन से बांध देते हैं और उसको मिट्टी से दबा देते हैं। आगे हम एक गड्ढा कर देंगे और इसी गड्ढे में बर्तन या किसी डिब्बे में हम वर्मी वाश को इकट्ठा करते रहते हैं।
इस प्रकार हम वर्मी वास्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी आसानी से वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वास्ट बना सकते हैं। एक वीडियो में वर्मी कंपोस्ट संबंधित पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है। यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ छूट रहा हो, तो ज़रूर कमेंट करें। तो आपसे अनुरोध है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं तो आगे भी हम अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।